हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप सब लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो आप सब लोगों को कुछ दिखाना है, मतलब आज बहुत बरसात हो रही है। आप सब लोग को पता ही है कि कुछ दिनों से लगातार बरसात हो रही है और उस बरसात की वजह से हमारे गांव की जो नदी है वो पूरी तरह से भर चुकी है, जो हमारे दोनों गांव के बीच में पड़ती है और बहुत बुरी तरह से भर चुकी है। आप सब लोगों को दिखाने के लिए ले जा रहे हैं हम आज। सब कुछ दिखाएंगे, तो एंड तक ब्लॉग में बने रहिएगा और आप सब लोगों को देखने में बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी सीन दिखेगी वो। लेकिन हमारे गांव के लिए वो बहुत बड़ी मुसीबत है। वो मुसीबत क्यों है, आप सबको सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ बताते हुए जाने के बाद। तो चलिए एंड तक ब्लॉग में बने रहिए। चलते हैं हम उस तरफ। बहुत तेज़ बरसात हो रही थी सुबह से, जस्ट अभी थोड़ी सी रुकी है, इस वजह से हम जा रहे हैं उस तरफ। बहुत बड़ा नाला या नदी है, तो वहाँ जाना थोड़ा रिस्क रिस्क हो सकता है, इसलिए हम सुबह नहीं गए। जस्ट अभी बरसात रुक चुकी है, तो हम आप सबको वहाँ ले चलते हैं। तो चलिए एंड तक ब्लॉग में बने रहिए। अगर आप सबको सब कुछ देखना है हमारे गांव में क्या होता है क्या नहीं, वो क्यों मुसीबत है, तो एंड तक ब्लॉग में प्लीज़ बने रहिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप सबको वहाँ जाने के बाद सीधा। तो फ्रेंड्स, हम निकल चुकी है नदी की तरफ। आप सब लोगों को वही ले चलते हैं जहाँ का नज़ारा आप सबको दिखाना चाहते हैं। हमारे गांव की मुसीबत, इस तरफ हमारा गांव है और देख सकते हो उस तरफ जो है हम जा रहे हैं, थोड़ा शॉर्टकट रास्ता आजमा रहे हैं। उस तरफ है नदी, बहुत बड़ी नदी है। आप सबको ले चलते हैं, उसी तरफ जा रहे हैं हम अभी। और इस तरफ हमारा गांव है और बीच में जो है नदी टपक पड़ी है, मतलब नदी है, बहुत बड़ी है। तो चलिए आप सबको उस तरफ ले चलते हैं। ज़्यादा देर अगर यही खड़े रहेंगे तो दोबारा बरसात होगी, ऐसा लगता है। तो चलिए हम चलते हैं। ये देखिए हमारा गांव, छोटा मोटा जैसा भी है। तो फ्रेंड्स, हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर मैं आप सबको लेकर आना चाहती थी। ये देख सकते हो, ये हमारे गांव की नदी है, बहुत बड़ी है। और पिछले साल जो जितना पानी भरा था उतना तो आया नहीं इस साल, क्योंकि बरसात उतनी नहीं हो रही इस साल। नहीं तो पिछले साल इतनी इतनी नदी भर गई थी कि हमारे कुछ खेत भी बह चुके थे। और वो पेड़ देख रहे हो, वहाँ से आधा पेड़ भी ढक गया था, मतलब इतना पानी आ गया था पिछले साल। ये देख सकते हो, उतना तो पानी भरा नहीं इस साल, लेकिन पिछले साल बहुत भरा था, वहाँ तक पानी आ गया था। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो, ये हमारा खेत है और खेतों के ठीक नीचे जो है ये नदी है, जो पूरी तरह से भर चुकी है, बहुत सारी भर चुकी है। तो आप सब लोग को मैं इसलिए सब कुछ दिखा रही हूँ क्योंकि हमारी गांव की हालत बहुत उस सच्ची में। तरफ एक गांव है, उस तरफ आप लोग देख सकते हैं, उस तरफ एक गांव है और इस तरफ जो है हमारा गांव है और बीच में जो है नदी टपकी है। भाई क्या बता, सच में इतनी बुरी कंडीशन है हमारे गांव की, इसलिए आप सबको ब्लॉग के तरह थ्रू मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ। और हमारे देश के कुछ करता धरता जो नेता होते हैं, बहुत बड़े वादे खाते हैं, कस्में खाते हैं, आप सबके गांव के लिए ये करेंगे वो करेंगे, आपके गांव में उज्जवल करेंगे आपका गांव। कहा है भाई, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये सकते हो, ये हमारा गाँव है, हमारे जो आदिवासियों का गाँव, इससे ऊपर है थोड़ा। उसी गांव की महिला जो है पिछले साल गर्भवती की वजह से इस गांव के बाहर नहीं निकल पाई, तो उसकी मौत हो गई बुरी तरह से, क्योंकि इस नदी के कारण वो बाहर नहीं निकल पाई, उस गांव की महिला थी। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, ऊपर वाला जो गांव है उसी गांव की जो है पिछले साल गर्भवती महिला बहुत बुरी तरह से मर चुकी, जो इस गांव की नदी के पार नहीं जा पाई वो, और उसकी बहुत बुरी तरह से मौत हो चुकी है। तो क्या बताए, इस गांव की हालत जितना बताए उतना कम ही। ना कोई एमपी एमएलए काम करता है इस गांव के लिए, ना कोई आता है देखने के लिए। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आते हैं यहाँ पर। सब लोग जो है बिकाऊ है, मतलब सब लोग जो है ढोंग करते हैं, इस गांव से वोट मांगने के लिए आते हैं और कुछ नहीं। इस गांव के लिए अब तक किसी ने कुछ किया नहीं, तो मुझे नहीं लगता आगे करेंगे। देख सकते हो तो कितनी बुरी तरह से पानी जा रहा है, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। आप सब लोगों को तो मैं पीछे का सब कुछ शूट करके दिखा रही हूँ, लेकिन जो हमारा मेन रोड है जहाँ से हम रोज़ जाना आना करते हैं, वहाँ का रोड आप सबको दिखाया नहीं अभी तक। तो चलिए आप सबको वो भी दिखा देते हैं, कैसा रोड है क्या नहीं, और बीच में नदी कैसी है। ये सब कुछ मैं आप सबको पीछे वाला शूट करके दिखा रही हूँ, क्योंकि इतना पानी भरता है हमारे गाँव में। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे का सब कुछ दिखाते हैं, जो हमारा मेन रोड है जहाँ से हमें आना जाना पड़ता है, और कैसा है क्या नहीं सब कुछ दिखाते हैं। तो देखिए कितना बुरी तरह से पानी जा रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये वही रोड है जहाँ से हमें आना जाना पड़ता है। ये
वही नदी है। मैं पीछे जाके वीडियो बना रही थी, अभी जो है आगे आ गई हूँ। तो ये देख सकते हो वो रोड है, यहाँ से हमें पूरी नदी पार करके जाना पड़ता है। वो देख सकते हो ये हमारे गांव का रोड है, कितनी कीचड़ है, और उस गांव का रोड है, ये सब पार करके जाना पड़ता है। पिछले साल जो है एमपीटीसी ने बोला था कि अगले साल जो है आप लोग ब्रिज से चलते हुए आएंगे गांव, लेकिन पता नहीं उनका ब्रिज कहाँ है और वो कहाँ है। सब झूठ बोलते हैं, सब स्वार्थी होते हैं, आज समझ में। तो फ्रेंड्स हम वहाँ से जस्ट अभी घर पर पहुँच चुके हैं। बहुत मतलब बादल थोड़ा अलग ही दिख रहा था, हमें लगा फिर से बरसात होगी, इस वजह से हम वहाँ से दौड़ते हुए घर पर आ गए। आप सब लोगों ने देखा ही होगा कैसी हालत है क्या नहीं। हमारे गांव के लिए ना कोई सीएम काम करते हैं, ना एमपीटीसी, ना जेडपीटीसी। इस गांव के लिए शायद कोई है ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है। अगर होते तो आज यह गांव की हालत नहीं होती। सब लोग जो है इलेक्शन के टाइम वोट मांगने के लिए सब आते हैं, लेकिन जब इस गांव पर मुसीबत आती है, इन दिनों में, बरसातों के दिनों में, ये गांव की जो हालत होती है वो देखने कोई नहीं आता। सिर्फ वोट मांगने के लिए सब लोग आते हैं। मतलब बता नहीं सकती, इतने लोग आते हैं कि कितना भी पानी क्यों ना हो नदी में, वहाँ से आते हैं और वोट मांगते हैं। उनको तो कुछ, मुझे तो उनके बारे में बोलते हुए भी थोड़ा अजीब लगता है कि कैसे लोग हैं क्या नहीं। हमारे गांव के लिए आज तक ना कोई बदलाव आया है, ना ही मुझे लगता है कि आगे आ पाएगा। आप सब लोगों ने देखा ही होगा। मुझे लगता है कभी कभी इस गांव के लिए कोई बना ही नहीं है, मतलब सीएम, एमपीटीसी, जेडपीटीसी, इस गांव के लिए शायद कोई बना ही नहीं है। अगर बना होता तो यह गांव की कभी हालत नहीं होती। आप सब लोगों ने देखा होगा, अगर किसी को बुखार या किसी को कुछ हो जाए इस गांव में, तो यही मतलब जान भी चली जाए ना तो बाहर कोई नहीं जा सकता, यहीं पे दम तोड़ देना पड़ेगा। लेकिन बाहर नहीं निकल सकती, इतनी बुरी हालत है। और पिछले 2 साल पहले जो है इस गांव की हालत वैसी हो चुकी थी। एक गर्भवती महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, और वो टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंच पाई, इस वजह से उसकी जान चली गई और उसके बच्चे की भी जान चली गई। हमारे गांव के ठीक उस पार गांव है, आदिवासियों का गांव। आप सबको हमने वीडियो में दिखाया भी होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा वो गांव। तो उस गांव की महिला जो है पिछले साल उसकी जान चली गई और उसके बच्चे की भी। पर अभी तक इस गांव के लिए किसी ने कुछ नहीं किया, और ना ही सीएम, कलेक्टर, कोई कोई कुछ उखाड़ नहीं पाया। जब जान चली गई तब मीडिया वाले या कलेक्टर आकर चली गई, पर उसने कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही कुछ बदलाव किया इस गांव में। क्योंकि उसके जो आना था, उसका काम करना था, वो आके देख के चली गई, पर उसने कुछ बदलाव या कुछ लाने की कोशिश नहीं की इस गांव में। अगर उसने की होती तो आज हमारे गांव की ये हालत नहीं होती। एक गर्भवती महिला की जान भी जा चुकी है, पर किसी को अभी तक गम नहीं, और ना ही किसी को इस गांव की पड़ी है। तो आप लोग समझ सकते हो इस गांव की कितनी बुरी हालत है। आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने देखा ही होगा कैसी हालत है क्या नहीं। हमने सब कुछ वीडियो में शूट करके दिखाया, कितना पानी आता है हमारे गांव की नदी में, क्या नहीं, सब कुछ। तो आप लोगों से प्लीज़ दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड हमारे सीएम तक ज़रूर पहुंचाइए इस वीडियो को। हम यही दिल से रिक्वेस्ट करते हैं आप सब लोगों को। हम जहाँ से वीडियो बना रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये गांव पड़ता है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, छोटा सा गांव है। वहाँ से हम वीडियो शूट कर रहे हैं। इस गांव की हालत आप सबको हमने बताई क्या है क्या नहीं, कैसी है। और कलेक्टर से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गांव के लिए जल्द से जल्द कोई सेवा या कुछ करे, मतलब छोटा सा भी ब्रिज वहाँ पे खड़ा कर दिया जाए तो कोई आने जाने के लिए इतनी तकलीफ़ नहीं होगी, कोई रुकेगा नहीं। जिसकी मतलब इस गांव की जब बरसात में हालत होती है वो बता नहीं सकती, इतनी बुरी हालत है। और ऑलरेडी एक गर्भवती महिला की जान भी जा चुकी है, लेकिन किसी ने अभी तक कुछ नहीं किया इस गांव के लिए। मेरा दिल से रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड हमारे सीएम तक ज़रूर पहुंचाइए। तेलंगाना स्टेट से हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है, हमारे गाँव के लिए प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप सबके लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आने की कोशिश करते रहेंगे इसी तरह से। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली व्लॉग में। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़। हम दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सबको। हमारे गांव की हालत आप सब लोगों ने देखी होगी, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को प्लीज़।